हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। खुद सर ड्रामे की अगली एक साथ की मुकम्मल कहानी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि अब तक आपने देखा कि शाज़मा ज़ीशान को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गई। अब ना तो इसकी साजिशें हैं और ना ही इसकी मक्कारियाँ। अब ज़ीशान पर इसकी असलियत खुलेगी कि वो कितनी खुदसर है। सही कहते थे अफान भाई, लेकिन तब तो ज़ीशान ने इनकी सुनी नहीं और अब पछताएगा। दोनों हाथों से इसे लूटेगी, लाखों की शॉपिंग करेगी और जब ज़ीशान इसे रोकेगा तो इससे लड़ेगी कि आप मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते तो आपकी ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा। शाज़मा के लिए ज़ीशान ओवर टाइम लगाएगा, अपने आप को थका देगा, लेकिन फिर भी शाज़मा के गिले पूरे नहीं होंगे। आपने मुझे गाड़ी नहीं लेकर दी, आप देखें ज़रा नाजिया को, किस तरह इसका शोहर इसे सपोर्ट करता है, एक ऑफिस बना कर दिया, इतने लाखों करोड़ों का होगा, और आप मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते। खुद को अपनी बहन के साथ कंपेयर करेगी। और अब नाजिया तो अपनी लाइफ में सेट है, खुशखबरी भी आने वाली है, बिजनेस भी अपना सेट कर लेगी और फिर उबैद के पास बाहर भी चली जाएगी। और ये सब कुछ शाज़मा से बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ इस घर में इतना खर्चा करने के बाद इसकी जिद होगी कि ज़ीशान, मैंने मुल्क से बाहर जाना है। अब हम दोनों अलग तो हो चुके हैं, किसी की जिम्मेदारी नहीं हम पर, पाकिस्तान में रहें या बाहर एक ही बात है। अब ज़ीशान तो सर पकड़ लेगा कि शाज़मा ये कैसी ज़िद है, मैं कैसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाहर जा सकता हूँ। वैसे भी मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं बची, मैं तो तुम्हारी इस बेवकूफ़ाना ख्वाहिश को पूरी कर सकूँ। इससे लड़ेगी, झगड़ेगी शाज़मा, और ज़ीशान दिन ब दिन डिप्रेशन का मरीज़ बनता जाएगा शाज़मा की वजह से। इसे समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह शाज़मा को मुतमईन कर सके। ऐसे में शाज़मा की एक दफ़ा फिर से मुलाकात होगी शाहवेज़ से, जो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा कामयाब हो चुका था, अपने मामू के कारोबार को तो संभाल ही रहा था, लेकिन खुद का बिजनेस, घर, सब कुछ बना चुका था। और इसको इतना सेटल देखकर, इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल देखकर शाज़मा को अफसोस होता है, इसने क्यों शाहवेज़ को डिच किया। इसे इतना अच्छा लाइफस्टाइल मिल सकता था शाहवेज़ के ज़रिए। वहीं शाहवेज़ भी शाज़मा को देखकर हैरान, इसके सामने वो थोड़ा शर्मिंदा तो होती है कि शाहवेज़ सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, शायद इसलिए मेरे साथ भी इतना बुरा हो रहा है। मेरा जो शोहर है ना, बिल्कुल कंगला है, मैं बहुत परेशान हूँ, शायद मुझे सज़ा मिल रही है तुम्हारे साथ धोखाधड़ी करने की। आई एम रियली वेरी सॉरी। शाज़मा इससे माफ़ी मांगती है और शाहवेज़, जो ज़माना शनास था, समझ जाता है कि शाज़मा क्या कहना चाहती है। बहुत अच्छा मौका है इसके पास अपनी उस इंसल्ट का बदला लेने का जो शाज़मा ने इसकी की थी, इसे ठुकरा कर। शाहवेज़ आगे बढ़ता है, शाज़मा मैं तो कब का भूल गया, हाँ तुमने मुझे धोखा दिया, इस बात का मुझे अफसोस सारी ज़िंदगी रहेगा, क्योंकि बहुत मोहब्बत करता था मैं तुमसे, और तुम्हारे अलावा तो किसी लड़की के बारे में अब तक सोच भी नहीं सका। ये सुनकर शाज़मा हैरान होती है, क्या मतलब, तुमने अभी तक शादी नहीं की। इस पर शाहवेज़ कहता है कोई पसंद ही नहीं आई, तुम्हारा ख्याल दिल से जाता ही नहीं था। वो इसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा और शाज़मा हैरान कि मैं अभी भी किसी की आइडियल हो सकती हूँ। मैंने अपनी लाइफ के साथ कितना गलत कर दिया ज़ीशान को अपना कर, मुझे शाहवेज़ के साथ होना चाहिए था। वो पछताती है और ये पछतावे से ज़ीशान से दूर करना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद वो शाहवेज़ से अपनी मुलाकातें शुरू करती है। शाहवेज़ भी इसे अपनी दौलत के जलवे दिखाता है, गाड़ी, होटलिंग, शॉपिंग्स। शाज़मा इसके साथ बहुत खुश है। ऐसे में शाहवेज़ भी बार बार इस बात का इजहार करता रहता है कि शाज़मा, तुम मेरे साथ होती ना तो पूरी दुनिया तुम्हें घुमाता, इतनी अय्याशियाँ करवाता कि तुम्हारी सोच है। और शाज़मा तो ख्वाबों में कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है। शाहवेज़, क्या तुम आज भी मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। जिस पर शाहवेज़ कहता है, शाज़मा आजमा कर देख लो, मैं आज भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। ये सुनकर शाज़मा हैरान, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ, ज़ीशान की बीवी। इस पर शाहवेज़ इसे जवाब देता है, तो क्या हुआ, जब तुम उसके साथ रहना नहीं चाहती, उसके साथ खुश नहीं हो, तो फिर क्यों अपनी लाइफ को बर्बाद कर रही हो उसके साथ। ये सुनकर शाज़मा को हौसला मिलता है, अगर मुझे ज़ीशान को छोड़ना पड़ा तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये सुनकर शाहवेज़ फ़ौरन इसका हाथ पकड़ लेता है, बिल्कुल, मैं तो आज भी तुम्हारा मुंतज़िर हूँ, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो शाज़मा फ़ैसला कर लेती है कि इसे ज़ीशान के साथ अब मज़ीद नहीं रहना। वैसे भी अमरीन के मामू की पेशन गोई से याद आ जाती है, जो इसका हाथ देखकर इन्होंने कहा था कि शाज़मा की दूसरी शादी होगी,
और ये बाहर जाएगी। इसका मतलब वो सब सच था, मेरी किस्मत में शाहवेज ही लिखा है। वो ज़ीशान से पीछा छुड़वाने के लिए अब हर हरबे आजमाएगी। ज़ीशान के सामने अपनी सारी असलियत खोल कर रख देगी। इसे बताएगी कि किस तरह खाला से अलग करने के लिए मैंने चालें चली। ज़ीशान इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। शाज़मा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, झूठ बोल रही हो ना तुम मुझसे अलग नहीं हो सकती। शाज़मा इससे खुला मांगती है कि तुमने आज तक किया क्या है मेरे लिए, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। ज़ीशान नहीं मानता, इसकी मिन्नतें करता है, इसके हाथ जोड़ता है। तो शाज़मा अपनी सारी हकीकत इसके सामने खोलती है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे? अरे बहुत पहले तुम्हें छोड़ देती, लेकिन क्या है ना, तरस आ गया था मुझे तुम पर। और शुरू से लेकर आखिर तक जो कुछ इसने अम्बरीन, हरीम और खाला के साथ किया, वो सब कुछ ज़ीशान के सामने उगल देगी, ताकि ज़ीशान इससे बदगुमान होकर इसे खुद ही छोड़ दे। और ज़ीशान को यकीन नहीं आएगा कि शाज़मा, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारे लिए अपने घर वालों को ठुकरा दिया, उनसे लड़ पड़ा, उन्हें बुरा भला कहा, और तुमने इतने बड़े धोखे दिए मुझे। इस पर शाज़मा कहती है, तो छोड़ दो ना मुझे, मैं कौन सा तुम्हारे साथ रहने के लिए मरी जा रही हूँ। शाहवेज से शादी करूँगी और पूरी दुनिया घूमूंगी। ये वही शाहवेज है जिसका मेरे लिए रिश्ता आया था, और तुमसे मंगनी के बाद मैंने उसी की वजह से तुमसे बातचीत बंद कर दी थी। मैं तो ये मंगनी ही ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन अम्मी ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। मेरी तो किस्मत ही ख़राब निकली, लेकिन अपनी किस्मत मैं अब खुद बनाऊंगी। ज़ीशान को तो समझ नहीं आ रही कि अब तक एक आसेब के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। शाज़मा इसकी ज़िंदगी में आसेब बनकर तो आई, इसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो खड़े खड़े शाज़मा को तलाक दे देता है गुस्से में, और शाज़मा खुशी खुशी अपना जेवर कपड़ा बैग में डालती है और शाहवेज के पास जाने के लिए घर से निकलती है। वहीं दूसरी तरफ शाहवेज को फ़ोन करके इतला देती है कि मैंने ज़ीशान से तलाक ले ली है, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। ये सुनकर शाहवेज बहुत खुश होता है। शाज़मा, तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। शाज़मा अपना सामान लेकर शाहवेज की कोठी पर पहुंचती है, जहां पर शाहवेज इसका इस्तकबाल करता है दरवाजे पे खड़ा होकर अपनी बीवी के साथ। शाज़मा ये देखकर हैरान, शाहवेज ये कौन है? इस पर शाहवेज बताता है, ये मेरी बीवी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है, और तुम्हारे साथ ये सब करने में इसने मेरा भरपूर साथ दिया। अपना बदला लिया मैंने तुमसे, जो तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, बेइज्जत किया, ठुकराया, उसका बदला लिया है मैंने तुमसे। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी लड़की के साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा? धोखेबाज, फ्रॉड, लालची, हासद लड़की हो तुम। तुम्हारे साथ तो मैं इससे भी ज़्यादा बुरा करना चाहता था, लेकिन तुम तो खुद ही अपनी दुश्मन निकली। वहीं दूसरी तरफ ज़ीशान लुटा पुटा घर जाता है, अपनी माँ से माफ़ी मांगता है, भाई से, हरीम से, सबके आगे हाथ जोड़ता है कि मैंने बहुत बुरा किया, उस शाज़मा के पीछे लगकर आप लोगों के साथ इतना बुरा किया, और आज वो मुझे किसी और के लिए छोड़कर चली गई। ये सुनकर ज़ीशान की माँ से बर्दाश्त नहीं होता। वो पहुंच जाती हैं कमर के पास इनकी बेटी की करतूतें बताने, शुरू से लेकर अब तक जो कुछ शाज़मा ने हमारे साथ किया, किस तरह वो किसी गैर मर्द के लिए ज़ीशान से तलाक लेकर चली गई। ये सुनकर कमर हैरान, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, शाज़मा बहुत अक्लमंद थी, ऐसा कैसे कर सकती है वो? इधर शाज़मा शाहवेज का गिरेबान पकड़ती है, धोखेबाज इंसान, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे, मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया। जिस पर शाहवेज हंसता है, हंसता बसता घर? तुम तो अपने शोहर के रोने रोती थी मेरे सामने कि वो तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका, मैंने तो तुम्हें आज़ाद करवा दिया उससे, मेरा तो शुक्र मनाओ तुम। शाज़मा को यकीन नहीं आता कि इसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। शाहवेज, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पूरी दुनिया के सामने रुसवा कर दूंगी। इस पर शाहवेज कहता है, शौक से करो, जो करना है कर लो, जितना जोर चलता है चलाओ, तुम्हारा अंजाम तो तुम्हारे सामने है। अब शाज़मा रोती पीटती अपने माँ बाप के घर वापस आती है, जहाँ पर इसका बाप और भाई पहले से ही भरे बैठे थे कि शाज़मा इस घर में आई तो इसकी टांगें तोड़ कर रख देंगे। ऐसे में शाज़मा आती है, अपने माँ के गले लगकर रोने के ड्रामे करती है कि ज़ीशान ने मुझे तलाक दे दी, तो माँ इसके मुंह पर थप्पड़ मारती है। आज तक मैंने तुम्हारी हर गलती पर तुम्हारा साथ दिया, मेरी ही शय पर तुम यहाँ तक पहुँची हो, तुम तो अपने माँ बाप बहन भाई की सगी ना बनी, किसी और की क्या बनती। इस पर शाज़मा रोती, अम्मी आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, आप मेरी बात तो सुने, मैंने कुछ नहीं किया, ज़ीशान ने मुझे तलाक दी है। जिस पर इसका बाप आगे बढ़ता है, और वो शाहवेज जिसके पीछे तुमने ज़ीशान को धोखा दिया,
खुद तलाक लेकर गई हो उससे। शाज़मा चिल्लाती है, झूठ है ये बाबा, गलत है, ज़ीशान ने आपको गलत बताया है। ऐसे में इसकी खाला और ज़ीशान भी वहाँ आ जाते हैं। ज़ीशान इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछता है, तो तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, तलाक नहीं मांगी? शाज़मा नज़रें चुरा लेती है। ज़ीशान मेरी बात सुने, वो शावेज़ उसने मुझे धोखा दिया है। इसने मुझे अपनी बातों में उलझाया। उसने मुझे कहा कि वो मुझसे शादी करेगा, मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे पूरी दुनिया घुमाएगा। मैं लालच में आ गई। आपने भी तो मेरे साथ इतना गलत किया, मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की। मैं उस शहवेज़ के बहकावे में आ गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। जिस पर ज़ीशान इसके मुंह पर थप्पड़ मारता है, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई। गैर मर्द के साथ चक्कर चलाने के बाद तुम किस तरह खुद को मासूम साबित कर सकती हो? वो रोने के ड्रामे करती है, इसे माफ़ी मिल जाए, लेकिन कोई भी इसे माफ़ करने को तैयार नहीं। कमर का तो दिल तड़प रहा है अपनी बेटी का। कमर का तो दिल तड़प रहा है अपनी बेटी के लिए, लेकिन बेटी का गुनाह इतना बड़ा है। शाज़मा अपने बाप के कदमों में गिर जाती, बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, यहाँ रहने की इजाज़त दे दें, मैं कहाँ जाऊँगी? जिस पर इसके वालिद कहते हैं, तुम इस काबिल ही नहीं कि तुम किसी के घर में रह सको। जिस घर में भी रहोगी, इसको तबाह बर्बाद कर दोगी, चली जाओ मेरे घर से, मेरा कोई रिश्ता नहीं तुम्हारे साथ। ऐसे में शाज़मा खुद को बचाने के लिए दाई भाई के आगे हाथ जोड़ती है, भाई प्लीज़ मत करें मेरे साथ ऐसा, मैं कहाँ जाऊँगी, आपकी बहन हूँ मैं। ऐसे में वो अपनी माँ की मिन्नतें करती है, और ऐसे में ये राज भी खुल जाता है कि इन दोनों ने मिलकर रिदा के और दाइम के साथ क्या कुछ किया, रिदा के घर वालों को क्या सब कहा, जिसकी बात वो पीछे हट गई। वो अपनी माँ से कहती है कि आपकी शय पर तो मैं ये सब करती आई हूँ, अब आप कैसे मेरे साथ मुँह ये सब कर सकती हैं, कैसे मुँह फेर सकती हैं मेरे साथ? वहीं दाइम हैरान, इसे यकीन नहीं आता कि रिदा अब तक जो कुछ कहती आ रही थी वो सब सच था। शाज़मा और अम्मी ने मिलकर रिदा के साथ ये सब किया, इसे अफसोस होता है। वहीं दूसरी तरफ रिदा खुला ले चुकी थी फ़ाहद से, इसकी हरकतों की वजह से अपने भाई के साथ रह रही थी। दाइम के वालिद को जब पता चलता है ये सब कुछ किसका किया धरा है, तो वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर खुद रिदा के घर जाते हैं, इसके आगे हाथ जोड़ते हैं और इसे अपनी बहू बना लेंगे। दाइम को इसकी खुशियाँ मिल जाएंगी, इसकी रिदा वापस मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ज़ीशान जो शाज़मा के धोखे के बाद बिल्कुल टूट चुका है, ऐसे में इसकी माँ दोबारा से इसका घर बसाना चाहती है, इसकी शादी करना चाहती हैं, लेकिन वो किसी तौर पर राज़ी नहीं होता। इधर आप देखेंगे कि शाज़मा अपनी माँ की वजह से अब उसी घर में तो रह रही है, लेकिन एक कोने में पड़ी है, किसी के मामलात में दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं इसे। वो पछता रही है कि इसने कितना कुछ बुरा किया सबके साथ, शायद यही इसका मकाफ़ात अमल था। रिदा भी इसकी भाभी बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ माजिद साहब अपनी बेटी सोनिया की शादी गैरों में कर रहे थे, ऐसे में ये शादी भी टूट जाती है इन लोगों के लालच की वजह से, जिसके बाद माजिद साहब अपनी बेटी के लिए परेशान थे। इधर ज़ीशान की माँ अपने भाई के पास जाती हैं झोली फैलाने के लिए कि सोनिया को मेरे ज़ीशान की ज़िंदगी में शामिल कर दे, शायद इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आ जाएं। सोनिया तो पहले ही ज़ीशान से मोहब्बत करती थी और माजिद साहब भी आखिरकार मान ही जाते हैं, और यूँ ज़ीशान और सोनिया की शादी हो जाती है। ज़ीशान को बीवी की असल मोहब्बत और खुशी का पता चलता है सोनिया से शादी के बाद। इसे पता चलता है कि शादीशुदा ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है। शाज़मा के साथ तो इसने कभी वो सब महसूस नहीं किया। शुरू शुरू में वो सोनिया से खिंचा खिंचा रहने लगा कि शायद ये भी शाज़मा जैसी होगी। अपनी माँ की खुशी के लिए इनके जुड़े हुए हाथ देखकर इसने शादी तो कर ली, लेकिन अभी भी खौफज़दा है। आहिस्ता आहिस्ता सोनिया अपनी मोहब्बत से ज़ीशान को संभाल लेगी, समेट लेगी, और फिर ये घर एक जन्नत होगा। ज़ीशान की बीवी, अफ़ान की बीवी, दोनों एक साथ हंसी खुशी इस घर में रहेंगी। हरीम के लिए अम्बरीन के भाई का रिश्ता आ जाएगा और यूँ हरीम और अम्बरीन के भाई की मंगनी कर दी जाएगी। सब बहुत खुश हैं एक साथ। और वहीं दूसरी तरफ शाज़मा जो अपने कमरे में बिल्कुल पागल हो जाएगी, बाल नोचेगी अपने, जब इसे पता चलेगा कि ज़ीशान और सोनिया की शादी हो गई। वो पागलों की तरह अपनी माँ से कहेगी, देखा आपने, ये सोनिया कितनी चालाक निकली, ज़ीशान को मुझसे छीन लिया इसने, खाला जान बहुत मीसनी है, ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ। और कमर अपनी बेटी के पागलपने को देखकर परेशान, शाज़मा ये जो जहर तुम्हारे अंदर भरा हुआ था ना, मैं कभी पहचान ही नहीं पाई, शायद मुझे पहले अंदाज़ा होता मैं तुम्हें वहीं पर रोक लेती, समझा लेती, मना कर लेती, तुम्हारे अंदर का जहर तुम्हें ख़त्म कर गया। और फिर इसी पागलपन के दौरे की वजह से दिखाया जाएगा एक दिन शाज़मा अपने बेड पर मरी पड़ी होगी। एक शाज़मा के मरने से पूरा ड्रामा पुरसुकून हो जाएगा, सबकी ज़िंदगियों में सुकून आ जाएगा, सबकी ज़िंदगियों में ठहराव आ जाएगा, हर घर में खुशी होगी, शाज़मा नामा बंद हो जाएगा। शाज़मा जैसे हर फैमिली में कोई ना कोई लड़की ज़रूर होती होगी। अगर वो ये ड्रामा देखे तो शायद
अपने अंजाम से डर जाए कि ससुराल में सबकी नाक में दम करके रखने वाली बहुओं का अंजाम आखिर में होता क्या है। इस दुनिया में जो कुछ बोओगे ना वो ही काटोगे। दूसरों से हसद, जलन इंसान को पहले खुद अंदर से मारता है और शाज़मा का हसद इसे ही ले डूबा। खुद से ड्रामे की कहानी की प्रिडिक्शन की है मैंने। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा ना हुआ तो माजरत कर रही हूँ। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि ड्रामे की ओवरऑल स्टोरी आपके साथ शेयर कर सकूँ। पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।